हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव की, जो कि टीसीएस की तरफ से है। सो टीसीएस अभी अपना स्मार्ट हायरिंग का जो रजिस्ट्रेशन है उसने ओपन किया है। तो इसकी जो एंड डेट है वो होगी 30 नवंबर, और जो टेस्ट डेट है अभी उन्होंने अनाउंस नहीं करी है। दे विल सून अनाउंस दी टेस्ट डेट एंड interview date after completing the test. After uploading the results, they will announce the interview date soon. तो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के अंदर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो कैंडिडेट पास आउट होने वाले हैं 2021 और 2022 में, और जो पास आउट हो चुके हैं 2020 में, वो अप्लाई कर सकते हैं टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के लिए। डिग्री जो इसमें एलिजिबल है, तो आपका ग्रेजुएशन बीसीए, बीएससी, मैथ्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इन सब फील्ड में आपने बीसीए या फिर बीएससी का डिग्री लिया हो, या फिर आप 2021 या 2022 में इन इन डिग्री से पास आउट होने वाले हैं। या फिर हम ले सकते हैं बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज। तो जो भी कैंडिडेट्स बैचलर्स ऑफ वोकेशनल स्टडीज सीएस या आईटी से कर रहे हैं, और या फिर कर चुके हैं, 2022 पास आउट हैं या 2021 या 2022 में पास आउट होने वाले हैं, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के लिए। अब हम बात करें टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के बारे में, तो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग एक टीसीएस की तरफ से एक एग्ज़ाम होता है। जो कैंडिडेट इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ड्यूरिंग द टीसीएस स्मार्ट हायरिंग वो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू जॉइन द टीसीएस इग्नाइट प्रोग्राम। टीसीएस इग्नाइट प्रोग्राम क्या है? टीसीएस का एक यूनिक प्रोग्राम है जिसके अंदर, जो कि साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर वो आपको ट्रेन करते हैं on trending technologies, and you will be able to open the doorway to holistic and global IT career for you. तो आप आपको वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो अभी ट्रेंडिंग है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अगर हम ले लें, मशीन लर्निंग, इन सभी टेक्नोलॉजीज में आपको ट्रेन करेंगे। और आपको ट्रेन करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इन दी आईटी, टू चूज एन आईटी करियर एंड टू परफॉर्म वेल इन एन आईटी करियर, और टू बिकम अ डेवलपर और एनीथिंग यू वांट। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर लॉगिन करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। लाइक वो आप लिंक ओपन करेंगे, तो अगर उस पर आपको रजिस्टर एंड अप्लाई और स्मार्ट हायरिंग ड्राइव पे क्लिक करना है, तो वहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हैं टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर, तो अगर आप रजिस्टर्स हैं, then you need to log in and proceed to complete the application form. Upon submission, kindly check on apply for drive. अगर आप रजिस्ट्रेशन साइन इन करके आप रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आपको अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर ड्राइव करना इज मैंडेटरी सिनेरियो। दूसरा ये हो सकता है कि आप न्यू यूजर हैं, तो न्यू यूजर हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, और वहाँ पे दो कैटेगरीज आती हैं, आईटी एंड बीपीएस। तो स्मार्ट हायरिंग के लिए आपको आईटी चूज करके देन प्रोसीड करना है। देन आपको अपनी डिटेल्स फिल करके सबमिट करना है एप्लीकेशन को, एंड देन आपको अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करके वहाँ पे ड्राइव के लिए अप्लाई करना है। देन आपका स्टेप 3 होगा टू सिलेक्ट योर मोड ऑफ टेस्ट। वो इन सेंटर और रिमोट हो सकता है, एंड क्लिक ऑन अप्लाई टू confirm your status. Check track your application. The status should be reflect as applied for drive. आप ट्रैक योर एप्लीकेशन पर जाके अपना स्टेटस चेक करेंगे, और वहां पे आपको अप्लाइड फॉर ड्राइव ऐसा दिखना चाहिए। दैट मीन्स आपने टीसीएस एंड क्यूटी के लिए अप्लाई कर दिया है।
इसके बाद हम बात करेंगे स्मार्ट हायरिंग के टेस्ट पैटर्न के बारे में। तो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग जो है वो बेसिकली बीएससी और बीसीए के लिए होती है, तो इसमें कोई भी आईटी प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं पूछी जाती है। They will simply ask you verbal ability, reasoning ability, and numerical ability. So there will be 80 questions, and the duration for the time or duration for the test will be 120 minutes. मतलब 2 घंटे का आपका ये टेस्ट होगा, जिसमें आपको verbal ability मतलब इंग्लिश के 24 क्वेश्चंस होंगे, उसका ड्यूरेशन आपको 30 मिनट्स दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसका ड्यूरेशन 50 मिनट्स होगा। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 26 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका ड्यूरेशन 40 मिनट्स होगा। तो आपको इन टोटल 120 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस करने हैं, और वहां पर आप लाइक बिटवीन द सेक्शन स्विच नहीं कर सकते हैं, बट इन द लाइक एक सेक्शन के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आप स्विच कर सकते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल होता है आपके लिए। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको ज़रूरी है। You must have all the original academic document as applicable, like marksheet and degree, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं आपके, 10th 12th का मार्कशीट, और या तो आपके मार्कशीट होने चाहिए हर एक सेमेस्टर के, या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आपका डिग्री होना चाहिए आपके पास ओरिजिनल। एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू टेस्ट विल बी शेयर्ड विद यू बाय TCS-ION। TCS-ION आपको मेल करेगी टेस्ट के लिए। एंड दी टेस्ट मोड इन सेंटर और रिमोट वन सिलेक्टेड एट द टाइम ऑफ अप्लाई फॉर ड्राइव के नॉट बी चेंज लेटर। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपने अप्लाई फॉर ड्राइव के टाइम पे इन सेंटर दिया है, लाइक आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना है, तो आप वो बाद में चेंज नहीं कर सकते, आपको सेंटर पर जाके ही एग्जाम देना होगा। या फिर आपने रिमोट सेलेक्ट किया है, लाइक आप घर पे बैठ के एग्जाम देना चाहते हैं, तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं कि आपको इन सेंटर जाके एग्जाम देना है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अप्लाई फॉर ड्राइव करते टाइम चूज करना है वेरी वाइजली, कि आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो एक सोच समझ के आपको चूज करना पड़ेगा इन सेंटर और रिमोट। और TCS does not send job offers any hiring related communication for unofficial emails ID। तो किसी भी अनऑफिशियल ईमेल आईडी पर TCS आपको जॉब ऑफर नहीं देगी। एंड TCS does not request candidate to deposit any money for job offers। कोई भी कंपनी होती है, कोई भी रेपुटेड कंपनी होती है, वो जॉब ऑफर के लिए आपसे पैसे कभी भी नहीं मांगती है। And TCS is not associated with any external agency or company to conduct any interviews to make offer for employee on its behalf। So TCS की तरफ से जब आपको ईमेल आएगा तभी ये माना जाएगा कि हाँ, आपको TCS ने इंटरव्यू ईमेल भेजा है। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की। तो वंस एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद मैं आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगी, तो आप इंटरव्यू के लिए वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप स्मार्ट हायरिंग के लिए प्रिपेयर कीजिए, रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, इंग्लिश, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पढ़िए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, लाइक स्मार्ट हायरिंग में अप्लाई करने के लिए, या फिर किसी भी टाइप की इसमें दिक्कत आती है, तो you can mail them to ilp.support@tcs.com। इस ईमेल आईडी पे आप अपना इशू उनको पोस्ट कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप उनको टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि है 1800209311। तो आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, ये उनका ईमेल आईडी है और ये उनका हेल्पलाइन नंबर है। तो आप इन दोनों को रखिए अपने पास। अगर आपको कोई भी इशू आता है स्मार्ट हायरिंग में अप्लाई करते वक्त, तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे वीडियो में उसको लेके, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। And yeah, that's the end of my video. So please like, share and subscribe for my YouTube channel to never miss any update, because I'll be posting such kind of videos related to hiring in MNCs or any big company. So please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.